Good morning, students. Today we will do back exercise of chapter 11, The Fairy from the Moon. Okay, students, so let's start. Here is one word and one sentence question answers. Okay, first question is, why was Johnny feeling lonely? जो जॉनी था वो अकेला महसूस क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वॉज एलोन इन द हाउस, क्योंकि वो घर में अकेला था. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फेरी हैव इन हर हैंड? फेरी के हैंड में क्या होता है? क्या रखती है फेरी अपने हैंड में? आ सिल्वर मैजिक वैंड. एक सिल्वर जादुई, वैंड मीन्स स्टिक, छड़ी. क्या रखती है? आ सिल्वर मैजिक वैंड, मतलब एक जादुई छड़ी. थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड लीजा गो फ्रॉम जोनीज हाउस? जो लीजा थी वो जोनी के घर से कहाँ गई थी वो? तो शी वेंट, वो गई थी. कहाँ गई थी? टू सम अदर चाइल्ड, कुछ दूसरे बच्चों के पास. हु इज सैड और लोनली, जो क्या थे? सैड थे, दुखी थे, और लोनली थे, अकेले थे. ओके स्टूडेंट. यस, शी वेंट टू सम अदर चाइल्ड. कहाँ गई थी? कुछ दूसरे बच्चों के पास. हु इज सैड और एंड लोनली, जो क्या थे? दुखी थे और अकेले थे. ठीक है. ओके, यहाँ पे है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो MCQs में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स हैड गोन आउट टू हिज डैश हाउस. उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ, किसके घर गए थे? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स और आंट्स. किसके घर थे? ऑप्शन ए इज़ ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी अंकल्स एंड ऑप्शन सी इज़ आंट. तो कहाँ गए थे वो? हिज अंकल्स हाउस. बी पे टिक करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही लुक्ड एट द ब्राइट डैश फॉर सम टाइम. क्या चमकता हुआ देखा था उन्होंने? मून, लाइट या स्काई? इट्स आंसर इज मून. ही लुक्ड एट द ब्राइट मून फॉर सम टाइम. थर्ड, सडनली, यानी कि अचानक. सडनली द स्काई बिकम ब्राइट विथ dazzling डैश लाइट. यस, तो अचानक से जो आकाश में चमकने लगी थी, क्या चमकने लगी थी? कैसी लाइट थी वो जो चमक रही थी? तो इट्स वाइट. ओके, आंसर आएगा सडनली द स्काई बिकम ब्राइट, मतलब जो स्काई था वो चमक उठा था विद डैजलिंग वाइट लाइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, her silver dash was sparkling in the moonlight. उसका क्या? हर सिल्वर, तो हर सिल्वर क्राउन. ठीक है. जो उसका सिल्वर ताज था वो क्या कर रहा था? चमक रहा था इन द मूनलाइट में. तो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, क्राउन. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन इज, he started reading the book and slowly dash off to sleep. Went, fell या drifted? तो आंसर इज drifted. ठीक है. he started reading the book and slowly drifted off to sleep. सो गया था वो. ओके स्टूडेंट्स, here is D part. Write ट्रू, फॉर एंड फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू के लिए T एंड फॉल्स के लिए F स्टेटमेंट आपने मेंशन करनी है कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो फर्स्ट इज, जॉनी वाज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज. तो इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, बिकॉज वो क्या था? सीरियस नहीं था, सीरियस था. तो इट्स दिस स्टेटमेंट इज false. Clear? Next, the clear sky was scattered with twinkling star.
जो आकाश था, आकाश में जो चमक रहे थे तारे, मतलब तारों के साथ चमक रहा था, तो इट्स ट्रू, यस। ओके, थर्ड इज द फेरी केम आउट ऑफ अ ट्विंकलिंग स्टार। फेरी कहाँ से आई थी? ट्विंकलिंग स्टार से। इट्स ट्रू और फॉल्स? नॉट। कहाँ से आई थी? मून से। ओके, तो इट्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज जॉनी स्टैमर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैमर्ड? स्टैमर्ड मीन्स हकलाते हुए, हकलाना। वाइल टेलिंग हिज नेम टू लीजा, जॉनी क्या कर रहा था? हकला रहा था अपना नाम लीजा को बताते हुए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लीजा ग्लैडली मीट जॉनीज पेरेंट्स। लीजा बहुत खुशी के साथ, जो खुशी से मिली थी जॉनीज के पेरेंट्स से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल। वो जॉनी के पेरेंट्स के आने से पहले ही क्या हो गया था? चली गई थी लीजा। ओके, एंड अनदर इज कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग suitable वर्ड फ्रॉम द लेसन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिलिप्स। फिलिप्स करेंगे हम। फर्स्ट फिलिप्स इज फर्स्ट फिलिप इज जॉनी वॉज सिटिंग इन हिज रूम डैश हिज लेसन्स। तो जॉनी जो अपने रूम में बैठा था, किस लिए बैठा था? तो रिवाइजिंग। फर्स्ट आंसर इज रिवाइजिंग। ओके, नेक्स्ट, द क्लियर स्काई वॉज स्कैटर्ड विथ डैश स्टार्स। जो स्काई था, वह स्काई में क्या बिखरे हुए थे? ट्विंकलिंग स्टार्स। जो तारे थे वो चमक रहे थे ट्विंकलिंग स्टार्स के साथ। ओके, नेक्स्ट, जॉनी फेल्ट as if something was moving in the dash of the moon। जॉनी ने क्या महसूस किया था? कि कुछ क्या हो रहा है? मूविंग हो रही है। कहाँ पे? मून के सेंटर में। ओके, तो आंसर इज थर्ड फिलअप आंसर इज सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ, जॉनी वॉज फीलिंग क्वाइट डैश विद हिज न्यू फेरी फ्रेंड। जॉनी कैसा फील कर रहा था? कैसे था? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल था अपनी न्यू फेरी फ्रेंड के साथ। फिफ्थ, इट वॉज अ ब्यूटिफुल बुक डैश स्टोरीज ऑफ एनिमल्स। लास्ट फिलअप आंसर इज कंटेनिंग। ओके, तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल बुक कंटेनिंग स्टोरीज ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, ओके, here is sharpen your vocabulary। ओके, तो यहाँ क्या दे रखा है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। मीन्स आपको ये जो ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज शी वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल डैश वाइट गाउन। तो सिल्की गाउन था कि मिल्की? तो इट्स गाउन इज मिल्की वाइट गाउन। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ डैश स्टार इन द मिडल ऑफ द क्राउन। तो क्राउन के बीच में जो स्टार्स थे वो क्या कर रहे थे? तो देयर वॉज अ शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट, ही ऑलमोस्ट स्टैमर्ड टू डैश हिज नेम टू द फेरी। वो क्या कर रहा था? ऑलमोस्ट मतलब फेरी को अपना नेम बताते हुए। अल्टर या अटर? तो राइट आंसर इज अटर। ही ऑलमोस्ट स्टैमर्ड टू अटर हिज नेम टू द फेरी। दिस विल रिमूव ऑल द डैश फ्रॉम आवर टीथ। जैम्स या जम्प्स? तो इट्स आंसर इज जम्प्स। फिफ्थ इज स्लोली शी वैनिश्ड इन द डार्कनेस ऑफ द डैश। तो वो क्या हो गई थी? धीरे से वो वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स गायब होना। मीन्स इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, मतलब रात के अंधेरे में वो क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। तो आंसर फिफ्थ आंसर इज नाइट।